हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाओ, गुड टू सी यू। आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। कैसे हैं भाई? आई होप अच्छे होंगे। वाओ, धीरू, बा, ज्योति, कैसन बा? सब ठीक बा? धीरू बा, ज्योति, अरे कैसन बा धीरू बा, ज्योति? हम्म। हेलो 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 विजय सर, हेलो ध्रुव, हेलो प्रणाम, हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाइस टू मीट यू। विजय सर का जलवा है, केमिस्ट्री का पेपर हलवा है। गजब। चलिए भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए गुड न्यूज़ पहले आ चुकी है, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा मैं भी दे देता हूँ एक गुड न्यूज़। तो बताओ वो गुड न्यूज़ क्या है? किसी को पता है? किसी को पता है गुड न्यूज़ क्या है? हम्म। अरे किसी को मालूम है गुड न्यूज़ क्या है? अरे चैट बॉक्स, जल्दी 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 जल्दी। हम्म। जल्दी। जी हाँ, आपका इंतजार खत्म। आपको ट्वेल्थ के बच्चों को इलेवेंथ का एक्सेस फ्री मिल गया है। आप लोग अब मेरा लेक्चर लाइव भी देख सकते हैं इलेवेंथ क्लास में। इलेवेंथ क्लास में जो मैं लाइव पढ़ा रहा हूं वो आप देख सकते हैं, चाहे तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे आई10, मेरे सीईओ, मेरे करोड़पति, अब आपको इलेवेंथ का एक्सेस फ्री मिल गया है। इलेवेंथ क्लास आप फ्री में देख सकते हैं। तो जो आप बैकलॉग कल कह रहे थे, क्योंकि कल जब मैं हाइड्रोलिसिस पढ़ा रहा था तो बहुत ही दुखी हो रहे थे सब, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अल्लाह का हो गया, एकदम मचा दिया हल्ला। सर इलेवंथ नहीं आता, हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता, ये नहीं आता, सर कैसन करेंगे? अब आपको फ्री में मिल गया। पक्का? तो कल आप जल्दी से जाके संडे को अपना जितना भी बैकलॉग है उसको कवर कर लेना, छोड़ना मत इलेवंथ क्लास का किसी भी कीमत पे, ठीक है? बस यही एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। ठीक है, तो आई होप अब आपका बैकलॉग खत्म हो जाएगा, इलेवंथ का टेंशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और आपके लिए देख सकते हैं कि कितना डेडिकेटेडली हम लोग काम कर रहे हैं, कितना आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अब आपको भी अपने बारे में सोचने की जरूरत है। आपको इस बार प्रॉमिस करना है कि सर आप इतना कर रहे हैं तो अब हम आपके लिए सिलेक्शन देके जाएंगे गुरु दक्षिणा के अंदर। सिर्फ एक चीज चाहिए भाई, रैंक। ठीक है, क्योंकि अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी। थैंक यू। कल हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया था। हाइड्रोलिसिस की कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी पता है? वाटर आएगा, लोन पेयर लाएगा। हाइड्रोलिसिस, बोलो क्या था? वाटर आएगा, लोन पेयर लाएगा, ये लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में दे जाएगा और हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। दोबारा बोलो। वाटर आएगा, लोन पेयर लाएगा, ये लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में दे जाएगा और हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्या कह रहे थे आदित्य? कि सर अमन भैया डीपीपी वगैरह आपसे कुछ कहने को कह रहे थे, मतलब बोलो, डिटेल में बोलो क्या कह रहे थे। हम्म। तो हाइड्रोलिसिस की बात हमने कल कर ली थी भाई, थोड़ी थोड़ी सी। और हमें आज बताना था आपको एक कंडीशन, उसमें बताओ क्या कंडीशन जो थी हमने कल जब पढ़ा था। तो हम दोबारा से पढ़ेंगे आज उसको। ठीक है, यहां से PCl3, क्या इस PCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा? सोचो। तो हमने कहा था ये अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपका Cl पर क्या है? माइनस चार्ज है। यहां पर प्लस प्लस आएगा। अब इधर आ जाओ। तो यहां पर आप देखो सिचुएशन क्या आएगी, ये तो यहां पर आ जाएगा। और अगर यहां आ गया ये तो Cl के बाद यहाँ O आ गया, H आ गया, यहाँ H आ गया। क्लियर दोस्तों? अब मैंने आपको उस दिन बताया था क्या, कि जब ये आएगा तो यहाँ से तो H पर ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, Cl माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आपका HCl बाहर आ गया। तो यहाँ क्या आ गया? ये OH। यहाँ क्या आ गया? Cl। फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे तो हमने कहा था कि दो वाटर अटैक करा दो, यहाँ से दो HCl बाहर आ जाएंगे, और दो HCl बाहर आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा?
यहाँ पे ये लोन पेयर आएगा, यहाँ एक ओ एच आ गया, एक ओ एच आ गया, एक ओ एच आ गया। और फिर मैंने कहा था कि यहाँ पर एक स्टेप होगी जिसका नाम है प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। और इस प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप में क्या होगा, ये पी डबल बॉन्ड ओ एच एच और एच, इसका नाम बताया था कल मैंने, याद करो, फॉस्फोरस एसिड। और इस फॉस्फोरस एसिड की जो बेसिसिटी है वो क्या होती है, 2। बेसिसिटी 2। चलें आगे बढ़े। हम्म, इधर देखो फटाफट। ये अपन ने कल पढ़ लिया था, और मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था कि सर ऐसा क्या होगा कि यह यहाँ से यहाँ क्यों जाएगा। मैंने क्या पूछा था, सर ये यहाँ से यहाँ क्यों जाएगा, जल्दी बोलो। तो मैंने इसकी कंडीशन बताई थी, अगर याद हो तो कल आपको। और वो कंडीशन क्या थी जरा देखना, कंडीशन क्या थी देखना जरा। ठीक है, पहला मैंने कहा था कि पी डबल बॉन्ड ओ जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा कब होती है बताओ, जब 2p पाई 2p पाई बॉन्ड बन रहा हो, 2p पाई 3d पाई बन रहा हो, और 2p पाई और 3p पाई बन रहा हो। ये दूसरा मैंने क्या बताया था कि यार सेंट्रल एटम शुड हैव लोन पेयर। सेंट्रल एटम शुड हैव लोन पेयर। ठीक है, और तीसरा, हम्म, क्या बताया था बताओ, एसिडिक हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। एसिडिक हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। अब सुनो मेरी बात, क्या हो गया, मैंने कहा था 2p पाई, अरे ये 2p पाई कहाँ से आ गई, ये वाली तो हट जाएगी, सॉरी। नहीं नहीं, एक मिनट समझना मेरी बात को, किसको कंफ्यूजन आ रहा है। मैंने कहा था 3 तरह का होना चाहिए पाई बॉन्ड, 3 तरह का हाइड्रोजन होना चाहिए फॉर कंडीशन फॉर ट्राटोमराइजेशन। ट्राटोमराइजेशन कब करेगा उसकी कंडीशन है ये, कंडीशन ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप, कंडीशन ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। 3p पाई नहीं होता है, 2p पाई 2p पाई। अरे
ये तो पाई बॉन्ड की बात है, ये बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ज्यादा तभी होगी जब इनमें से कोई पाई बॉन्ड बन रही होगी यहाँ पे। दोबारा समझना ध्यान से, आप समझ ही नहीं रहे, मैं भी समझाऊंगा। यहां पर अगर आप तीनों को देख रहे हो बेटा, तो ये पाई बॉन्ड जो है ना, ये वाला पाई बॉन्ड इन तीन से बना होना चाहिए, तभी आपका ऐसे बोलोगे कि पी डबल बॉन्ड की एनर्जी पी डबल बॉन्ड होगी यानी पी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगी। क्या बोलो जल्दी बताओ। ये आप तभी लिखोगे जब आप इन दोनों की इनसे ज्यादा होगी। बोलो पक्का। इन तीन में से कोई पाई बॉन्ड होना चाहिए तभी आप इसको ज्यादा बोलोगे। अब ये कंडीशन कैसे कैसे होती है इसको समझना। क्या यहां पर आप देख सकते हो, मुझे बताओ, यहां देख करके बता सकते हो सेंट्रल एटम शुड हैव लोन पेयर। एक कंडीशन सेटिस्फाइड है, एक कंडीशन सेटिस्फाइड है, बोलो। एक कंडीशन सेटिस्फाइड हाँ है, एसिडिक हाइड्रोजन है हाँ है, दो। अब अगर ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये डबल बॉन्ड देखो किससे बना हुआ है, 2p पाई, ये बन रहा है 3p, सॉरी ये बन रहा है 2p पाई और 3d पाई से। तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसलिए प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप हो गया। और प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप में इसकी बेसिसिटी दो है। यहां पर ये दो OH और एक H है, क्यों? क्योंकि यहां से जो एक H है वो शिफ्ट हुआ यहां पे, है ना, हाँ या ना, और ये यहां का जो बॉन्ड था वो इस पे डबल बॉन्ड बन के आ गया। प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप में क्या हुआ देखो, ये आपका लोन पेयर था, ये H, ये OH, और ये आपका क्या है OH। तो ये यहां आएगा और ये यहां आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड आपके शिफ्ट हो गया, ये एक H OH आ गया, H आ गया, ये एक H आ गया डायरेक्ट, जो H डायरेक्ट ये वाला H जुड़ा है इस सेंट्रल एटम से। दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। क्लियर। कभी भी किसी एसिड में बेसिसिटी जो होती है वो OH से एक्सप्रेस की जाती है। इस पे कितने OH दिखाई दे रहे हैं आपको, दो। तो ये जो दो OH हैं इससे बेसिसिटी डिसाइड होगी, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, दो। ये जो दो OH हैं इससे क्या डिसाइड हो रही है, बेसिसिटी, तो बेसिसिटी कितनी होगी, दो। बेसिसिटी कितनी होगी, दो। बेसिसिटी कितनी होगी, दो। अब मेरा एक सवाल था, ये यहां तक लिखने के बाद एक सवाल को हम चेंज कर, अब एक नया सवाल पूछने, ध्यान से देना। इधर मैं फास्फोरस की जगह अगर आर्सेनिक ले लूं, मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि आपको याद रहे। ये आर्सेनिक ले लिया, यहां पर भी मैंने क्या ले लिया, आर्सेनिक ले लिया, यहां पर भी क्या ले लिया, आर्सेनिक ले लिया, यहां भी क्या आ गया, आर्सेनिक आ गया। मेरा सवाल है क्या इस आर्सेनिक से, बोलो। मेरा सवाल है क्या है, आर्सेनिक जब होगा तो ये आर्सेनिक प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप करेगा क्या? क्या ये प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप में जाएगा क्या, ये सवाल पूछ रहा है वो। क्या ये रिएक्शन होगी क्या, क्या ऐसे बनाना चाहेगा क्या वो? सोच के बताओ, क्या ऐसे बनाना चाहेगा क्या वो? सोच के बताओ, क्या ऐसे बनाना चाहेगा? क्यों नहीं बनाना चाहेगा, क्वेश्चन यही तो बन रहा है लल्ला। अरे तुमने तो अभी से मचा दिया हल्ला, ऐसा क्यों बन रहा है बे, जल्दी बता। क्यों? ड्रेगो रूल कहाँ से आ गया ये, हट, बट बड़ बात। कब इसने अच्छे ने लिखा, अभिनव ने सही लिखा कि सर ये जो पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड तो अलग हो जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड इसका थोड़ी रहा, ये पाई बॉन्ड तब क्या हो गया, 4D हो गया, 4D हो गया, क्योंकि आर्सेनिक जो होता है फोर्थ पीरियड का हो गया। तो ये अगर फोर्थ पीरियड का हो गया तो फोर्थ पीरियड का पाई बॉन्ड तो बनता ही नहीं है। कंडीशन में तो क्या था, कंडीशन में तो क्या था, कंडीशन में तो क्या ला, कंडीशन में तो यहां पर लिखा था 2p 3d, ये मैक्सिमम यही था, बस मैक्सिमम यही था। तो कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो ही नहीं रही, समझ रहे हो ना बात को, क्लियर। इस वजह से यहां पर तो नहीं करेगा ये, इसलिए यहां पर ये नहीं करेगा। दोबारा बोलो, इसलिए यहां पर ये नहीं करेगा। दोबारा बोलो, इसलिए यहां पर ये नहीं करेगा। क्लियर दोस्तों?
अब मेरा एक सवाल है सर। मैंने कहा हाँ। सर ये डबल बॉन्ड है। मैंने कहा हाँ। सर एक बात बताओ, डबल बॉन्ड जो होगा उसकी तो एनर्जी ज़्यादा होगी ना सिंगल बॉन्ड से। तो सर डबल बॉन्ड तो हमेशा सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो सर ये तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। डबल बॉन्ड तो है ही ना सर। डबल बॉन्ड तो इसकी बॉन्ड एनर्जी तो सिंगल बॉन्ड से तो ज़्यादा ही होगी ना सर। भाई डबल बॉन्ड तो है ही ना। तो सिंगल बॉन्ड से तो ज़्यादा ही होगी ना। बोलो। सर डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड से तो ज़्यादा ही होगी ना। तो फिर ये क्या मतलब है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा सर? ये तो लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा। आपको डाउट आ रहा है नहीं आ रहा, पहले बताओ ईमानदारी से कि सर डबल बॉन्ड जो होगा उसकी एनर्जी तो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होगी। तो सर इस हिसाब से तो हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सर ऐसा क्या हो रहा है सर, फिर बताओ। हम्म। क्लियर? क्या समझ में आया, जल्दी बताओ। हम्म। भाई हमारे पास तो है कि नहीं है? अरे सब डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये बता दो फिर तो मैं बता दूंगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताई थी, बेसिसिटी, उसके बाद बताया था तीन याद रखना है, H3PO3 याद रखना था, H3PO2 याद रखना था, H4P2 5 याद रखना था, और एक H3PO3 याद रखना था। कुछ याद आया? नहीं। अब मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। ऐसे समझना आप। मान लो आपका झगड़ा हो गया किसी से, चपाट मार दी तो तुम्हारे, तुमने क्या धमकी दे दी, बोलो टांगे तोड़ दूंगा, निकला तो सामने वाले ने कहा इधर आ, धनाधन तुम्हारी टांगे सच में निपटा दी। ठीक है, और बोला साले निकलना मत आगे से अकेला, नहीं तो अभी तो टांग से जा रहा है, वापस टांग से नहीं जाएगा, पूरी तोड़ दाड़ दूंगा। घर आके बाबूजी को बताया, बाबूजी टेंशन में, क्यों? क्योंकि, क्योंकि, बोलो जल्दी। क्योंकि बाहर निकलते उसको धमकी मिली, पीट देगा। अब एग्जाम देने जाना था तो बाबूजी ने क्या कहा, एक काम कर, तुम अकेला मत जा, अपना छोटा भाई को लेके जा साथ में। छोटा भाई कौन सा? जो आपसे सिर्फ 1 साल छोटा है। तो आपको पता है यार, 1 साल छोटा है तो 1 साल छोटा आपके बराबर ही होता है, एक तरह से ताकत उसकी इतनी है कि आप जैसे लड़ सकता है वो। इवन कई बार तो छोटा भाई तुमसे ज़्यादा ताकतवर निकलता है लड़ने झगड़ने में। तो आप लेके जाओगे तो आप सोचोगे हाँ, एक से भले दो, क्योंकि बचा लेगा वो थोड़ा बहुत तो। अब दूसरा केस लो, आप अकेले जाने लगे, बाबूजी ने कहा अकेला मत जा, नहीं तो क्या होगा, पीट देंगे तुमको। है, तुम एक काम करो, अपने अंकल का छोटा भैया लेके जाओ। ठीक है तुम्हारा, क्या बोला उन पापा ने? अपने अंकल का बच्चा लेके जाओ जो तुम्हारा छोटा भाई है, वो बच्चा 1 साल का। अब उस 1 साल के बच्चे को आप गोदी में लेके जाओ, और बाबूजी ने क्या लॉजिक दिया कि एक से भले दो। तो ऐसे वाले दो को आप लेके जाओगे क्या? नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा अगर आप साथ में लेके जाओगे तो सबसे पहले जो अटैकिंग स्पीशीज है वो छोटे बच्चे को छीन लेगी। तो वहाँ दुश्मन पहले छोटे बच्चे को छीनेगा, और जैसे ही छोटे बच्चे को छीन लिया तुम पाँव में गिड़गिड़ाओगे उसके, भैया बच्चे को कुछ मत करना, चाहे हमारा जो है वो टांग तोड़ दो, लेकिन आप भैया इसको कुछ मत करना, प्लीज भैया इसको कुछ मत करना। हाँ या ना? अरे बोलोगे नहीं बोलोगे ये? भैया इसको कुछ मत करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप उस बच्चे को नहीं लेके जाते तो आप ज्यादा स्टेबल थे, क्योंकि एटलीस्ट आप उससे झगड़ सकते थे और भाग भी सकते थे। तो दोनों कंडीशन में आप देखो कि पहले वाले केस में आप अपने भाई को लेके गए जो आपसे 1 साल छोटा था, ताकतवर था, इसलिए आप लेके जाना चाहते थे। लेकिन दूसरे वाले में आप है तो दो, लेकिन वीक है वो, छोटा सा है वो, कमजोर है वो, तो अटैकिंग स्पीशीज सबसे पहले उसी कमजोर को तोड़ेगी। तो कमजोर को अगर तोड़ देगी। डार्क कलर शर्ट में आप ज्यादा स्मार्ट लगते हो। ओ माय गॉड, थैंक यू। सारी शर्ट्स चेंज, ओनली डार्क, चेंज द शर्ट्स टुमारो। हाय निकुंज, थैंक यू। आगे बढ़े। सिंपल फंडा है ना, कि भैया एक से वाले दो में 1 साल का बच्चा नहीं लेके जाएगा। अब यहां पर देखो क्या है, ये फोर्थ पीरियड हो गया, साइज बड़ा हो गया इसका। अगर ये फोर्थ पीरियड हो गया तो साइज बड़ा हो गया, और साइज बड़ा हो गया तो क्या हो गया, वीक हो गया। ये वीक हो गया तो ये नहीं जाएगी स्टेप, तो ये यहीं रुक जाएगा। क्या बोला मैंने? ये यहीं रुक जाएगा, ये वापस से मिल नहीं पाएगा। ये यहीं रुक जाएगा, ये वापस नहीं मिल पाएगा। तो ये ऐसा कैसे ही रह जाएगा। और अगर ये ऐसा कैसे ही रह जाएगा तो इसकी बेसिसिटी 3 आएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक सवाल और पूछेगा, बहुत बढ़िया सवाल है। वो सवाल पूछ रहा है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस।
क्या पूछ रहा है जल्दी बताओ। बोलो। रेट ऑफ हाइड्रोलिस। ओ माय गॉड यार निकुंज, थैंक यू, आज तो तारीफों के पुल बांध दिए इसने। यू आर द मोस्ट कूल एंड चिल टीचर। वाह, मस्त वाले बाबा। आगे बढ़े। तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस में सवाल आपसे पूछा, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप ही को बताना है कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी, इनका ऑर्डर क्या आएगा। ट्राई करो। जल्दी करो। नहीं स्वप्निल नहीं आएगा, ट्राई करो दोबारा से इसको, यही आएगा बेटा, है ना। क्योंकि सी एफ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जब हमने पूछा था तो आपने क्या कहा था, एक एफ है वहां पर कोई भी एस करेक्टर नहीं बढ़ाएगा। दूसरा एफ आते ही एक एफ दूसरे वाले एफ में एस करेक्टर बढ़ा देगा तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। यू आर आवर मोस्ट फेवरेट टीचर ऑन अपनी कक्षा। माय गॉड, सो ब्लेस्ड, थैंक यू योर, दिस इज माय प्रिविलेज, थैंक यू। आई फील सो प्रिविलेज्ड एंड ऑन क्लाउड नाइन, थैंक यू। चलो भाई बताओ, आपकी शादी कब हुई। हाय हाय, थैंक यू। मैं इतना जवान लगता हूँ क्या। है। मैं अभी इतना यंग लगता हूँ क्या यार। लोग तो कहते हैं बुढ़ापा आ गया आपका, तुम लोग पूछ रहे हो शादी कब हुई, तो थोड़ा अलग फीलिंग आने लग गया। सर, आगे बढ़े। शाहरुख खान लगते हो। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलें आगे बढ़े। देखो इसका आंसर निकालें तो इस पे कार्बन पर +4 आएगा, यहाँ पर +2 आएगा, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +5 आएगा, आएगा। हम्म। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यार पॉजिटिव चार्ज जिसका ज्यादा होता है उस पर, क्या बोला बता मैंने, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उस पर वाटर अटैक करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो उस पर अटैक करेगा, और अगर उस पर अटैक करेगा तो सोचा क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि इस पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। यही गड़बड़ कराई थी जेई ने, ये जेई का क्वेश्चन है, PYQ है ये, कि नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। अब यहां पर तो सबसे कम आ गया ये, तो उसके मतलब यही आएगा, फिर तो ऑर्डर ही यही आ गया मेरे हिसाब से तो। आएगा नहीं आएगा ये क्यों आया सबसे पीछे, ही समझ में आ गया, जबकि +4 था। अकॉर्डिंग टू प्लस चार्ज देखना चाहिए तो ये यहाँ आना चाहिए था। ये सबसे पीछे इसलिए आया क्योंकि इसका तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ये कल बताया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसे पीछे रहेगा। पक्का। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। इसका बताओ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। रेट ऑफ
हाइड्रोलिसिस। आज एकदम लल्लन टाप लग रहे हो। अरे आज का कंटाप कर दिया हो तुम यार, इतना तारीफ करोगे तो हम एकदम शर्मा जाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे यार। हम तारीफ, शर्म आता है हमको यार, तुम थोड़ा कम तारीफ करो बे। दिक्कत हो जाएगा पढ़ाने में, फिर तुम कहोगे अच्छा नहीं पढ़ा रहा है टीचर, समझते नहीं है थोड़ा। अंदर एकदम फीलिंग गलत मतलब, बहुत अच्छा फील करने लग जाते हैं। चुप रहो तुम, इतना तारीफ मत करो हमरा। हम्म। बहुत अच्छा सवाल था, यस सर। अब देखो मजेदार बात, नीचे आएंगे PCl3 HCl3 HbCl3, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस पता है क्या होगा? ओ माय गॉड, कम। क्योंकि चार्ज डेंसिटी घट जाएगी। बिकॉज चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। तनिष्का ने अब सही बोला, देखो तनिष्का ने पता है क्या बोला? ये बच्चे ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर नॉट अ स्मार्ट, यू आर नॉट अ यंग, यू आर नॉट अ कूल गाय, यू आर नॉट अ चिल बॉय। ठीक है, थैंक यू तनिष्का जी फॉर गिविंग अ ट्रू फीडबैक। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। आगे बढ़े। यहां पर अगर हम देखें तो ये क्यों हुआ, मेरा एक सवाल है। तो देखो आप सिंपल सी बात करो, नीचे आएंगे तो यहां पर देखो +3 चार्ज है, यहां भी +3 चार्ज है, +3 चार्ज है और +3 चार्ज है। तो अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो +3 चार्ज पर क्या होगा? बोलो। बोलो। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? साइज बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? साइज बढ़ेगा तो चार्ज की डेंसिटी घटेगी नहीं घटेगी? चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला तो याद है? चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज अपॉन साइज। क्या बोला जल्दी बताओ? चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज अपॉन साइज। यहां नीचे आने पर साइज देखो डबल हो रहा है। अगर आप देखो तो ये थर्ड पीरियड का है, ये आपका फोर्थ पीरियड का है, ये आपका फिफ्थ पीरियड का है, ये आपका सिक्स पीरियड का है। चार्ज डबल हो गया ना, साइज। साइज डबल होते ही क्या हो गया? चार्ज की डेंसिटी अचानक घट गई। ठीक है। कुछ बच्चों को एक डाउट आएगा, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। और वो कुछ बच्चों को जो डाउट आएगा वो क्या आएगा, इसको समझना। वो ये आएगा कि सर इधर से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे आने पर घटेगी नहीं घटेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर घटेगी तो सर इस तरफ Cl अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं खींचेगा? सर Cl अगर अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा तो चार्ज बढ़ जाएगा। सर अगर चार्ज बढ़ जाएगा तो फिर अटैक मुश्किल से होगा। चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो जो अटैक होगा वो आसानी से होगा, सॉरी, आसानी से होगा। तो हाइड्रोलिसिस तो बढ़ना चाहिए ना इसका, आपने तो कहा घट रहा है। ये कितने बच्चों को डाउट आया बताओ? हम्म, आया था। अब मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये खींच रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये खींचेगा तो यहाँ प्लस तो बढ़ेगा, लेकिन क्या +3 से ज्यादा हो जाएगा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ +3 तो ज्यादा होगा। ये क्या होगा, यहां से यहाँ खींचेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ +3 ही तो ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ +3 ही तो ज्यादा होगा। यहाँ भी 3+ होगा थोड़ा कम, यहाँ 3+ होगा थोड़ा ज्यादा, लेकिन दिमाग लगाओ साइज तो डबल हो गया ना। साइज अगर डबल हो गया तो चार्ज की डेंसिटी अचानक घट जाएगी बहुत ज़्यादा। तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर घटेगी। चार्ज डेंसिटी अगर यहाँ घटेगी तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कम ही होगा। और यहाँ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कम होगा इसी वजह से इन दोनों का तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है।
और इन दोनों का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। क्या बोले, जल्दी बताओ। इन दोनों का होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। हाँ, और इन दोनों का होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। बिल्कुल, ये फर्स्ट वाले के लिए भी वैलिड हो सकता है। ठीक है, पक्का। यस। अब यहाँ पर इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, इसीलिए जब मैं इनका हाइड्रोलिसिस लिखूंगा तो आपको डाउट आएगा ही नहीं अब कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों? पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब होगा इनका एसिड नहीं बनेगा। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये बनता है BiOCl+2HCl। इसका नाम होता है बिस्म्यूथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको अपन कैटायन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बिस्मथ+3+H2O। ठीक है, इधर तो ये आएगा BiO++2H+। ठीक है, तो ये आपका आ गया बिस्मथ+3+H2O। ये बिस्मिथाइल कैटायन कहलाता है। और ये बिस्मिथाइल कैटायन की वाइट टर्बिडिटी होती है। वाइट टर्बिडिटी। अब इधर आओ, SbCl3+H2O है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एंटीमोनाइल क्लोराइड। और यहां आप देखोगे तो यहां आ जाएगा आपका, बोलो, Sb+3 प्लस वाटर। तो यहां हो जाएगा SbO++2H+। एंटीमोनाइल कैटायन। ये भी वाइट टर्बिडिटी होती है। वाइट टर्बिडिटी का मतलब समझते हो आप? मिल्की सॉल्यूशन। आप इस बैच से कितनी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो? बिल्कुल सही क्वेश्चन है बेटा, इससे बहुत अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कब? जब आपका हम टेस्ट लेंगे और टेस्ट से हमें पता चलेगा रिजल्ट क्या आया। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होती है ना चीज़, वो है रिजल्ट। ठीक है, अब देखो, टर्बिडिटी का मतलब है मिल्की सॉल्यूशन, यानी कि वाइट मिल्की सॉल्यूशन बनता है। ये क्या बनता है? वाइट मिल्की सॉल्यूशन। क्या बनता है? वाइट मिल्की सॉल्यूशन। क्या बनता है? वाइट मिल्की सॉल्यूशन। तो ये मिल्की सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये, अगर मैं मान लीजिए इस टर्बिडिटी में आपने एसिड डाल दिया तो ये टर्बिडिटी डिसअपियर होगी या नहीं होगी, बताओ। अगर आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, बोलो बोलो। अगर आपने इसके अंदर क्या डाल, बेटा स्वप्निल, आप इसको एक बार दोबारा से भूल जाओ डाउट को। आप थ्योरी को स्टार्ट करते हुए फिर क्वेश्चन को करना है। हमने 2 क्वेश्चन करे थे ऐसे, CF4 वाले, है ना। आप उनको दोबारा ट्राई करना, फिर अपने आप आ जाएगा। है ना, इसको बार बार ऐसे लिखने से सॉल्व नहीं होगा ये। इसको भूल के पहले थ्योरी पढ़ के फिर दोबारा इसको री अटेम्प्ट करना, सही आ जाएगा। अगर मैं इस पर एसिड डाल दूं तो क्या होगा? एसिड डाल देंगे तो ये इक्विलिब्रियम इधर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम इधर आ जाएगा, इसका मतलब वाइट टर्बिडिटी डिसअपीयर हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं बता दूंगा जिसकी अच्छी रैंक आएगी सब क्लास में। 30 तारीख के लिए तैयारी शुरू कर दो। आपने नोटिस तो कर लिया ना फ्री कौन कौन सा है? मैं एक बार और बता दूं, मेरे पास है ना एक मैसेज आया हुआ पड़ा है, फ्री कौन कौन से, मैं एक बार ढंग से सुन लो तुम, ताकि तुम अपने दोस्तों को बता सको। ड्रॉपर को 11th और 12th फ्री कर दिया। कोई ड्रॉपर में है आपका दोस्त, भाई, रिश्तेदार? तो बोल देता हूँ, ड्रॉपर वालों को 11th और 12th फ्री कर दिया। क्या बोला, जल्दी बताओ। ड्रॉपर वालों को 11th और 12th फ्री कर दिया। और आपको जो है 11th फ्री कर दिया है। ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना जहां तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, मेरे पास फोन कौन सा है? ओके, यस, दिस इज iPhone 14 Max Pro। देखो, आप हमेशा इनके दर्शन करना चाहिए आपको। ठीक है, ये देखो आप। ठीक है, तो ये आपका 14 Max Pro है लल्ला। मचा देंगे हल्ला। हमेशा ईश्वर को साथ रखो अपने। ठीक है, दिल में दिमाग में, ताकि हमेशा ये साथ रहे और आपका जो है वो लक्ष्य आपको प्राप्त होता रहे।
हम्म। आगे बढ़े। आगे बढ़ो। हम्म। तो ये आपके पास सवाल आ जाएगा। अब बहुत अच्छी चीज मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना भाई। अब मैं आपको एक की पॉइंट बताने वाला हूँ। हम्म। क्या बोला मैंने? की पॉइंट। की पॉइंट क्या है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन उस की पॉइंट से पहले मैं आपको कुछ एसिड्स बता दूं ताकि आप याद रख लो। जैसे नाइट्रोजन है, उसका +3 +5 दो होते हैं। +3 में HNO2 एसिड होता है, +5 में HNO3 होता है। फिर आता है फास्फोरस। फास्फोरस में +3 और +5 होता है। +3 जो होता है उसमें H3PO3 होता है, और इसमें H3PO4 होता है। ठीक है। इसी तरह आर्सेनिक में बात करें तो +3 +5 हुए, तो ये H3ASO3 होता है, और H3ASO4 होता है। ठीक है। फिर इधर बात करें, हम्म, टेलुरियम की। टेलुरियम में +6 होता है, और +6 में HTTeO6 होता है, बेसिसिटी 6। फिर इधर बात करें अगर, ठीक है, यहाँ बात करें अगर हम किसकी, बोरोन की, तो वो बोरोन +3 होता है, उसका बोरिक एसिड होता है। ठीक है। अगर हम बात करें सिलिकन, सिलिकन पे +4 होता है तो H4SiO4 होता है। सल्फर की बात करें तो +4 और +6 होता है। +4 और +6 की बात करें तो +4 जो होगा वो H2SO3 होगा, +6 होगा H2SO4 होगा। क्लियर? तो ये आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक हो गया, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, सल्फर हो गया। ये सारे के सारे एसिड्स आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाने चाहिए। अगर ये आपके बैठे हैं, जैसे सेलिनियम हो गया, सेलिनियम +4 हो गया, +6, तो इसका +4 में एसिड होगा HTSE4, H2SE3, और ये होगा HTSeO4। ये आपको एसिड दिमाग में बिठा लेने हैं। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एसिड है ये। नाइट्रोजन +5 है तो +5, +3 तो ये, +5 है तो ये, +3 तो ये, +5 ये तो +6 में ये होता है, +3 में ये होता है, +4 में ये है, इसका +4 में ये, +6 में ये, +4 में ये, +6 में ये। आई होप आपने याद कर लिए होंगे। अगर आपने ये याद कर लिए तो मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ, हाइड्रोलिसिस ऐसे हो जाएगा। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। क्या बोलोगे, दोबारा बताओ। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। की पॉइंट रॉक्स एंड दुनिया शॉक्स। दोबारा बोलो। क्या हो जाएगा बताओ। की पॉइंट रॉक्स और दुनिया शॉक्स। की पॉइंट रॉक्स आएगा और दुनिया शॉक्स हो जाएगा। क्लियर? याद हो गया? अब की पॉइंट ये है कि जब आपको मैं कोई कंपाउंड दूंगा तो उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल एटम जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनेगा। क्या वाला, दोबारा बताओ मैंने। जो कंपाउंड में दूंगा उसमें सेंट्रल एटम जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा उसी का आपका क्या होगा, उसी का एसिड बनेगा। दोबारा बोलो। जिसका, उसी का एसिड बनेगा। पक्का? क्या बोला, जल्दी बताओ। जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसी का एसिड बनेगा। समझ गए? यानी वाटर जहां अटैक करेगा, हाइड्रोलिसिस करने के लिए अटैक करेगा, तो जिस एटम पर वो अटैक कर रहा है उस एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही आपका प्रोडक्ट बनेगा। दोबारा बताओ। जिस ऑक्सीडेशन स्टेट पर वो अटैक कर रहा है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनेगा। हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट एसिड होता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि यार मेरे को है ना, जैसे सबसे पहले अपन ने SiCl4 पढ़ा था, मेरे से आपसे पूछता कि यार हाइड्रोलिसिस बताओ इसका, क्या पूछा उसने? हाँ, एसिड लर्न करना पड़ेगा भाई, एसिड तो 11th का है ना, नैतिक। हाँ। बेसिसिटी, एसिडिटी नहीं होती है, एसिड बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी मतलब रूपाक्षी हाइड्रोजन को रिलीज करना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितना है, +4, तो इसका एसिड क्या बनेगा?
बोलो। इसका एसिड H4SiO4 बनेगा। दोबारा बोलो, क्या बनेगा? H4SiO4 बनेगा। अब आप मुझे खुद बताओगे क्या बनना चाहिए। अगर मैं PCl3 लेता हूं तो क्या बनेगा? आपको ट्राई करना है खुद। PCl5 लूंगा तो क्या बनेगा? POCl3 लेता हूं तो क्या बनेगा? SOCl2 लेता हूं तो क्या बनेगा? SO2Cl2 लेता हूं तो क्या बनेगा? ठीक है। इधर में आपके जो है वो SF4 लेता हूं तो क्या बनेगा? SOF4 लेता हूं तो क्या बनेगा? P4O6 लेता हूं तो क्या बनेगा? P4O10 लेता हूं तो क्या बनेगा? चलो, P4S8 लेता हूं तो क्या बनेगा? या P4S10 लेता हूं तो क्या बनेगा? हम्म। सबके लिए वैलिड है। तोहिन, सबके लिए। अब आपका आंसर बताना, बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के सबके आंसर बताओ। मचा दो हल्ला आज, हर गली मोहल्ला फोड़ के रख देंगे, साला जूस भी हो जाए। किस्मत आपको खुद लिखनी है, ध्यान से सुनना भाई। अगर ध्यान सुनना, किस्मत में हमारे आईटी नहीं लिखा होता तो एक बहुत अच्छी बात है, हाथों की लकीरों में जो लिखा होता है वही होता है। तो मेरे दोस्त, उनका क्या होगा जिनके हाथों में लकीरें नहीं होती, या ये कहो कि उनका क्या होगा जिनके हाथ ही नहीं होते। तो वो जो हाथ नहीं होते वो अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। तो जिंदगी में कभी ये मत याद रखना कि आपका कुछ नहीं हो सकता। अरे जिनकी तकदीर में लकीरें नहीं, हाथ ही नहीं, उनकी लकीरें क्या होंगी, फिर भी उनका कुछ ना कुछ होगा। तो मेहनत से ही होगा जो होगा। आपको सिर्फ मेहनत करनी है। पॉइंट को समझे? अब करो फटाफट। हारना नहीं, थकना नहीं, लड़ना है, भिड़ना है। और हमेशा एक बात याद रखना है, हम तो समंदर हैं, हमें शांत रहने दो। मचल उठे तो शहर ले डूबेंगे। आंसर ही नहीं आ रहे, चलो मैं बताता हूँ। बहुतों के आंसर आ गए वैसे, वेरी गुड। आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। जिसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं आए वो मुझे बता देना। जिसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालो बता देना। इसको देखो, PCl3, तो यहाँ क्या आएगा? ये +3। +3 का एक ही एसिड है, एसिड याद होने चाहिए आपको। H3PO3। ये +5 है। +5 है तो क्या बनेगा? ये H3PO4। ये +5 है, वापस से क्या बनेगा? ये H3PO4। यहाँ पर आप देखो +4 आएगा, +4 है तो H2SO3 आएगा। ठीक है, यहाँ +6 है, तो +6 है तो क्या बनेगा? ये H2SO4। +4 है तो ये क्या बनेगा? H2SO3। यहाँ पर आप देखो ये +6 आएगा, +6 आएगा तो वापस H2SO4। ओ माय गॉड। यहाँ देखोगे आप +3 है, +3 है तो क्या बनेगा? H3PO3। यहाँ देखो आप +5 है तो ये H3PO4 आएगा। यहाँ देखो आप, इतना है, +5 है, लल्ला मचा दिया अल्लाह। +5 है तो H3PO4, साइड प्रोडक्ट H2S आ जाएगा, सल्फर है तो। यार क्या दिक्कत थी, इतना आसान तो है। हैं? अरे क्या दिक्कत थी, इतना तो आसान है मेरे लल्ला। नहीं, ये चैप्टर 11th में नहीं होगा, 11th का बॉन्डिंग तो अलग है।
आगे बढ़े। कितनों के सही आगे। लोन पेयर से कोई मतलब नहीं होता, लोन पेयर थोड़ी ना कंडीशन होती है हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस कंडीशन क्या बताई थी मैंने, जिस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनेगा। लोन पेयर से नहीं होता हाइड्रोलिसिस का कुछ भी लेना देना। किसने कहा ये लोन पेयर है। हाइड्रोलिसिस की कंडीशन थी जो ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर होगी उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बन जाएगा बस। अब देखो मजेदार क्वेश्चन पूछेगा वो, पता है कैसे, अब आपको हाइड्रोलिसिस को और टेंशन में आ जाओगे आप। वो बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर कंप्लीट, फॉर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ, बोलो, P4O10। भाई साहब इंटीजर में आ गया, इंटीजर में आ गया, मर गया हम तो। हे भगवान मैं कैसे करूंगा। बहुत आसान है। की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स, दोबारा बोलना। की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स। क्या बोला मैंने। की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स। तो की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स की बात कर लेते हैं। तो की पॉइंट रॉक्स और दुनिया शॉक्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको मैंने बताया P4O10 लिखना आना चाहिए बस। P4O10 लिखने के बाद आपने वाटर यूज किया तो इस फास्फोरस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, +5। इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +5। और +5 आते आपको पता है क्या बनेगा, H3PO4। तो आपको प्रोडक्ट तो याद हो गया कि ये बनेगा H3PO4। अब कुछ नहीं करना आपको, सीधा इसको बैलेंस कर लो। आप क्या करोगे, सीधा इसको बैलेंस करो। अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो देखो फास्फोरस कितना है, 4। यहाँ 4 लगा देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 12। यहाँ 6 लगा देंगे, आंसर आ गया 6। खटाक से आ गया आंसर 6। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10 आपको 6 वाटर मॉलिक्यूल चाहिएंगे। क्या बोला बताओ, आपको 6 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। अरे मैं बता दूंगा, काहे परेशान हो रहा है इतना। पहले पढ़ तो सही है, ये पढ़ेगा तो आएगा रिजल्ट। हाउ टू नो गुड रिजल्ट इज गुड और बैड, अरे गुड और बैड जब होगा ये पढ़ेगा। मैं कर रहा हूँ ना बात, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी। बेटा आपको हम बता देंगे, आप मुझसे पूछना कि सर मेरा रिजल्ट क्या रहा, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना बेटा। चलिए अगला सवाल करें। फिर से सवाल। फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O6। अब बताओ बेटा, P4O6 लिख लिया। अब बताओ फटाफट। हाय वेदांत, माय गॉड, अबे ये तो ऐसी मस्ती मजाक के लिए करते हैं। जब विजय सर हियर देन वाइफ हियर। ठीक है वेदांत, ऐसे मत सोचा करो यार, फिर मस्ती मजाक नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इतना बोर होके नहीं पढ़ सकते भाई। दिन जिंदगी में एक बात याद रखना। सर एक बार बता दीजिए कि प्लीज ऑक्सीडेशन स्टेट प्लास कैसे है। हाय मानसी, माय गॉड सो स्वीट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, देखो 4, फास्फोरस का निकालना है तो x मान लिया, 4 है तो 4x हो गया। 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, बराबर 0 कर दो। अब जरा बराबर 0 करते क्या हुआ, ये 12। तो 12 होते ही क्या आ गया ये x। तो x बराबर 3 आ गया, नहीं आ गया। +3 आते ही तुरंत आपको पता है एसिड कौन सा बनेगा, H3PO3। और 3PO3 को फिर से बैलेंस करो, 4 तो फास्फोरस आएगा ही सही, और फिर 4 12 हो गया तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। बेटा शुभांकर, देखो मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ, शुभांकर की 12th क्लास है। अगर आप इस तरह से लिखते रहोगे ना, अनअवॉइडेबल चीज़ें, फालतू की चीज़ें क्यों लिखनी। अब ये लिख रहा है कि सर आप बहुत पाउडर लगाते हो, मेरे पाउडर लगाने से तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा ना। देखो आप लिखो, अब मैं आगे नहीं समझाऊंगा है ना, आप लिखते रहना बेटा, क्योंकि 2 से 4 बार लिख दिया इसने, अब ये मस्ती मजाक में लिख रहा होगा। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमने पैसा दिया है सिर्फ पढ़ने का। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर आईआईटी में एक अच्छी रैंक लाओगे। समझना मेरी बात बेटा। तो क्या होता है कि जब हम अपनी आंखों से देखते हैं ना कि आप ऐसे कमेंट कर रहे हो और ऐसे कमेंट करने से आपका जो है वो पढ़ाई से मन दूर जा रहा है, तो हमें बड़ा दुख होता है कि यार हमारी मेहनत और आपकी मेहनत जो है वो नुकसान दे देगी। ठीक है, ये पेड स्पैमर है, नहीं स्पैमर से कोई मतलब नहीं। देखो स्पैमर भी एक बच्चा होता है, और मैं आपको एक बात बता दूं, उसका भी अपना एक भविष्य होता है। उसके पेरेंट्स ने भी बहुत सपने देखे होंगे। हमारा तो टैग लाइन है, हमने क्या कहा था कि लिख देना आईआईटीएन बनूंगा, मैंने क्या कहा था नीचे लिखना कि यूं ही नहीं कोई आईआईटीएन बन जाता है, आया ना। तो हमें आईआईटीएन बनना है, मैं इग्नोर ही कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो बाय डिफॉल्ट समझ नहीं रहे मेरी बात को, फर्स्ट टाइम तो बीइंग अ टीचर मेरा कर्तव्य है कि समझाऊं, आया ना, बताओ क्रिश। तो मैं समझा रहा हूं, अब उसके बाद भी वो करेगा तो समझ गए ना अपन। बच्चा होगा तो समझ में आ जाएगा उसको कि यार मैं मस्ती कर रहा था, सॉरी सर। लेकिन अगर बच्चा नहीं है तो अपने को समझ में आ जाएगा ना कि ये बच्चा नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट से करते हैं। ठीक है, आई होप शुभांकर आप समझ गए होंगे बेटा। मेरे लिए आप भी उतने इंपॉर्टेंट हैं। बस आप ये है कि अगर आप पढ़ लेंगे तो मेरा गारंटी आप सिलेक्शन लाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकली, बैलेंस कैसे करते हैं वो समझना। फास्फोरस को देखते हैं यहाँ पर कितना फास्फोरस है, ये 4। तो आपने यहाँ 4 लगाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 4 है तो 4 लगाना ही पड़ेगा, और 4 लगाते ही आपके क्या हो गया ये, बोलो ये। और ये होते हैं आपके कितने होंगे, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन आते 6 आ गया। SOF4 का कैसे निकाला ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स मान लिया सल्फर को, ऑक्सीजन पर -2 आ गया, फ्लोरीन पर -1 होता है, और ये बराबर 0 हो गया। नोट्स पढ़ने से काव्य। तो यहां अगर आप सॉल्व करोगे तो ये एक्स बराबर हो जाएगा। तो कितना हुआ एक्स बराबर, अब बताओ 6 हुआ कि नहीं हुआ, प्लस ये माइनस तो उधर जाते +6 हो जाएगा। और अगर +6 आ रहा है तो फटाफट बताओ कितना होगा इसका, बताओ +6 होते क्या हो जाएगा ये, जल्दी बताओ। इसका प्रोडक्ट बताओ, H2SO4। यहाँ भी आएगा HF आ जाएगा ना, HF बनेगा साइड प्रोडक्ट। अब मैं आपको कुछ और समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब हम सवाल करेंगे, जैसे सबसे पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ मार्शल एसिड। मार्शल एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2S2O8। इसका एक नाम और होता है परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है जल्दी बताओ इसका एक और नाम, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ मार्शल एसिड की बात करें तो H2S2O8 आएगा, तो परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड आएगा। इसका स्ट्रक्चर देखो अब आप, ये अब इसको आप ध्यान से देखो, मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ। साइड प्रोडक्ट जनरली नहीं पूछते इसलिए नहीं लिखा था जतिन। अब हम डिटेल पढ़ रहे हैं ना सबकी, तो अपने आप साइड प्रोडक्ट्स दिखते चले जाएंगे। ठीक है जतिन, अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो यहाँ का प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। आप इस बॉन्ड के अंदर अगर आप ब्रेक करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। अगर आप इसको ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करोगे
तो क्या होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ अपना वाटर का कौन सा हिस्सा आएगा, प्लस। यहाँ प्लस है तो यहाँ कौन सा आएगा, माइनस। तो आप इसका हाइड्रोलिसिस जब कर रहे हो तो आप देखो क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड ओ एच, ओ एच, ओ एच, एक तो ये बन गया, और एक आपका बन रहा है एस ओ ओ एच, डबल बॉन्ड ओ एच, और डबल बॉन्ड ओ एच। इसका जो नाम होता है वो होता है कैरोज एसिड। या एक नाम होता है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। कैरोज एसिड या पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इधर देखो, उधर देखो, यस, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ ओ एच। अभी ये बचा हुआ है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। ठीक है, इधर देख के बताओ फटाफट। अभी भी यहाँ से भी ब्रेक होगा, ये तो प्लस, यहाँ माइनस है, तो अभी भी वाटर यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ क्या आएगा, H प्लस, यहाँ क्या आएगा, ओ एच माइनस। तो क्या होगा देखो, ये आपका सल्फर, ये डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ, ये ओ एच, ओ एच, और H2O2। इस H2O2 को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा। जतिन, आप कौन से वाले मॉलिक्यूल के लिए बोल रहे हैं? अगर आप थोड़ा डिटेल में बताएं तो मैं बता दूं बेटा, है ना। बैलेंसिंग में साइड प्रोडक्ट कौन से वाले में नहीं लिया, ये आप अगर लिख दें तो मैं पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कभी भी आप डाउट लिखें तो थोड़ा अच्छे से लिखें, तो हम आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे सकें, ठीक है। अब आप देखो इसको ध्यान से, तो आप क्या पाओगे, ओवरऑल अगर आप देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इससे। और आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा H2S2O8 प्लस वाटर एरो क्या बनेगा, H2SO4 प्लस H2O2। दिस इज द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वन मॉलिक्यूल के हाइड्रोलिसिस, वन मॉलिक्यूल का अगर मैं वन मॉलिक्यूल को यूज करूं हाइड्रोलिसिस के लिए तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड और कैरोज एसिड, एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए। अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की बात करें तो क्या बनेगा, H2SO4 और H2O2। समझ गए, हाँ या ना, जल्दी बोलो, पक्का। डबल बॉन्ड वाला और सिंगल बॉन्ड वाले में ये जो बॉन्ड होते हैं ये ब्रेक होते हैं ताकि प्रोडक्ट बन सके। दो सल्फर है ना, इसलिए फर्स्ट प्रोडक्ट कहाँ से आया देखो ना, एस ओ एच, और ये ओ एच, ये रहा, दो ओ एच आ गए, दो डबल बॉन्ड आ गया, तो ये आपका दो ओ एच आ गए, अच्छा दो डबल बॉन्ड रह गए इसमें, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और यहां से आपका देखोगे तो एच आ गया, तो ये आ गया SOOH, ओ एच डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या आ गया यहाँ, SOH। अच्छा गड़बड़ ये हो रही थी, एक ओ एच है, एक और ओ एच है, हम्म, ये नहीं नहीं सही तो था, एक ओ एच, एक ओ एच, डबल बॉन्ड ही तो है, सही तो है। पक्का,
ये समझ में नहीं आया तो दोबारा समझेंगे इसको। मार्शल एसिड का क्या हुआ, SOOS। आपको बस बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक कर करके देखना है। यहां से आप देखोगे तो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो प्लस, जहां प्लस आएगा और माइनस आएगा वो देखो यहाँ क्या आएगा, ओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। वाटर आपको पता ही है प्लस और माइनस होता है, तो दिमाग की बत्ती जलाओ ना, इस माइनस पर कौन जाएगा आप सोच के बताओ, कौन आएगा इस माइनस पर, H प्लस, इस पर कौन जाएगा, OH माइनस। यहाँ तक कोई डाउट? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ रघु वरन, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा। एक एक सल्फर का निकालेंगे ना अपन। देखो ये दो ऑक्सीजन खींचेंगे तो 2+, ये दो खींचेंगे तो 2+, ये एक और खींचेगा तो 1+, ये भी खींचेगा तो 1+, तो इस सल्फर पर टोटल कितना आ जाएगा, +6। यहाँ से खींचेंगे इसके ऊपर तो यहाँ क्या आएगा, 1+, एक और खींचेगा 2+, ये दोनों भी खींचेंगे तो 2+, ये और दोनों खींचेंगे तो 2+, तो कितना आ जाएगा 6+। होमोलिटिक क्लीवेज भी हो सकता था पारुल, लेकिन हम स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस बता रहे हैं। तो अटैक सेंट्रल एटम पर होगा ना, अगर होमोलिटिक करेंगे तो ऑक्सीजन पर अटैक थोड़ी हो रहा है। आप देखो इस पर अटैक होगा तो इसका बॉन्ड टूटेगा ना, ट्रांजिशन स्टेट तो इस सल्फर से बनेगी, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज तो सल्फर पर है पारुल, पॉजिटिव चार्ज जहां होता है वहां अटैक करेगा ना। फॉर्मूले से +7 आ रहा है क्यों, क्योंकि इसके अंदर परॉक्सी लिंकेज है। जब कभी किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट से आउट ऑफ रेंज आ जाए तो इसका मतलब उसमें परॉक्सी लिंकेज होती है। हर्ष, ये हम 11th में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि जब किसी एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आ जाए तो इसका मतलब उस एसिड में परॉक्सी लिंकेज है। तो यहां जब आप निकाल रहे हो तो +7 आ रही है, लेकिन एक्चुअली में क्या आ रही है, +6। क्यों आ रही है बताओ, क्योंकि इसमें परॉक्सी लिंकेज है, उसकी वजह से ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6। अब देखो ध्यान से, तो क्या बनेगा, अब इसका अटैक कराओ। सल्फर देखो, दो डबल बॉन्ड OH OH, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, और ये आपका सल्फर OOH, ये डबल बॉन्ड O और OH, ये बन गया। पक्का, सिंपल है कि नहीं है, बोलो। डबल बॉन्ड नहीं टूटता कभी भी, सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ सराउंडिंग एटम टूटता है जो दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है। चिराग, डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है ना, तो स्ट्रांग बॉन्ड थोड़ी टूटेंगे। चिराग, डबल बॉन्ड, बोलो। हम्म, अब इधर देखो, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये OH OOH, फिर अटैक करेगा तो यही टूटेगा। यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या जाएगा, H+, यहाँ क्या जाएगा, OH-। तो आप इधर देखो, ये आ गया, तो यहाँ आते ही आपका सल्फर आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ OH OH और ये H2O2 बाहर आ गया। पीछे आपने कुछ और लिखा था, क्या लिखा, यही तो लिखा है, देखो क्या लिखा मैंने, यही तो लिखा है। अब आप ओवरऑल देखोगे तो ये कैंसिल होगा नहीं होगा, पूरी रिएक्शन को ओवरऑल लिखूंगा तो ये कैंसिल हो गया, तो यही तो बचा सिर्फ H2S2O8, ये प्लस यहाँ पर ये वाटर, फिर क्या आएगा, H2SO4 कितना, 2 + H2O2। क्लियर। देखो एसिड की जो स्ट्रक्चर होगी ना, ये तो हम आगे ही पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर जो होगी वो तो 11th में पढ़ेंगे अपन। क्या बोला, 11th में। हाँ, तो स्ट्रक्चर कैसे बनी ये मत सोचो, आप सिर्फ हाइड्रोलिसिस कैसे हो रहा है वो देखो, हाइड्रोलिसिस कैसे हो रहा है वो देखो, अगला बताना आप। एक नया एसिड है वो मैं बता रहा हूँ, H4P2O6,
इसका दो नाम होता है, एक हाइपो फॉस्फोरिक एसिड और इसका होता है आइसो हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। दोबारा बोलो, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और दूसरा होता है आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। देखो, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और दूसरा है आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये आपका होता है टेट्रा बेसिक और ये होता है आपका ट्राई बेसिक। ऊपर वाला क्या है, टेट्रा बेसिक और नीचे वाला क्या है, ट्राई बेसिक। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो आप मुझे बताएंगे किसकी स्ट्रक्चर कौन सी है। अरे यार, ये क्या बना दिया मैंने। ये ट्राई बेसिक है कि नहीं, देखो बेसिक का मतलब समझना आप, जब फास्फोरस हो या सेंट्रल एटम से जितने OH जुड़े होते हैं वो उसकी बेसिसिटी है। जल्दी बताओ, ये OH, OH, ये भी OH और ये H। पक्का? फर्स्ट वाला टेट्रा बेसिक मतलब हाइपोफॉस्फोरिक, नीचे वाला ट्राई बेसिक यानी ये। अब आपको इनका हाइड्रोलिसिस बताना है। भैया लल्ला मचा दे हल्ला। इसमें कैसे करेंगे आपको पता है, जब सेम टाइप का आइटम होता है, बॉन्ड होता है, तो एक इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है अचानक से। तो यानी किसी एक पर प्लस है, किसी एक पर माइनस है। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन होगा तो बताओ क्या होगा, किसी एक पर प्लस है और किसी एक पर माइनस है। तो आप दिमाग की बत्ती जलाएंगे, किसी एक पर प्लस और किसी एक पर माइनस है तो आप किसी पर भी OH लगा दो, किसी पर भी H लगा दो, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर क्या बनाइए, P, फिर यहाँ से कितने OH है, 3। तो यानी एक डबल बॉन्ड, एक OH, एक OH प्लस P, ये वाला P, ये डबल बॉन्ड, फिर ये क्या है, OH, OH और ये सीधा H। क्लियर? तो आप देख सकते हो क्या हुआ कि P आ गया, OH, OH आ गया और H आ गया। इधर देख के बताओ किसी में भी यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा तो अटैक कर दो। OH यहाँ, H यहाँ, जोड़ के बताओ क्या बना। ये P, कितने OH दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो कितने दिख गए यहाँ, 1 2 3। यहाँ देख के बताओ, P, ये डबल बॉन्ड आ गया, OH आ गया, OH आ गया और ये H आ गया। क्लियर? तो अब दिमाग की बत्ती जलाओ फटाफट से। दोनों के सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं। ओ माय गॉड, ये तो गजब हो गया। दोनों के प्रोडक्ट सेम ही तो हैं। देखो इसमें एक आपका फॉस्फोरिक एसिड है, एक आपका फॉस्फोरस एसिड है। ट्राई बेसिक में OH नहीं आएगा क्या, OH है ना बेटा, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा और एक H ये रहा। ट्राई बेसिक का मतलब 3 OH होने चाहिए उसमें सिर्फ। ट्राई बेसिक का मतलब क्या है, बोलो, 3 OH होने चाहिए। परऑक्सी लिंकेज नहीं है इसमें। हर एक में परऑक्सी लिंकेज थोड़ी होती है। इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज में है। देखो आप, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज नहीं है ना हर्ष। जब आउट ऑफ रेंज होता है, कहां पर गलत लिख दिया पीछे, प्रिंस कहां पर मिस्टेक है बताओ। प्रिंस बोलो 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 बोलो, कहां पर बेटा, कौन सी वाली स्लाइड पर।
तो यहाँ पर अगर आपको H4P2O6 का हाइड्रोलिसिस दे तो आप समझ जाना कि दोनों का प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बोल रहा है या फॉस्फोरिक एसिड बोल रहा है। टेट्रा बेसिक में OH और H कैसे आएगा? टेट्रा बेसिक मतलब 4 OH होंगे बस। टेट्रा बेसिक में 4 OH का मतलब 4 OH होने चाहिए। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। 4 OH हैं तो टेट्रा बेसिक है। 3 OH होंगे तो ट्राई बेसिक होगा। ये तो समझना पड़ेगा ना आपको। H2O2 होगा, ये रहा ना H2O2। कहाँ पर H2O2 होगा? यहीं H2O2 है ना प्रोडक्ट में। कौन सा में मिस्टेक है बताओ? 2H2O2 होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, जो भी बैलेंसिंग में आएगा वो कर लेना, है ना बेटा? ठीक है प्रिंस, कोई बात नहीं, बैलेंसिंग में कर लेना। अगला, अब मजेदार आएगा। अब आएगा P4O10। कौन आएगा? आपसे बोला स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस बताओ इस P4O10 का। ये देखो आप, नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है ऋषा, और उसके बाद हमने कल क्या बताया था? 4 एसिड को छोड़ के H3PO3, H3PO4, H2P2O5 और H3BO3, याद आया? हमने कहा था ना इन चार को याद कर लो बेटा। उसके अंदर क्या होगा? बाकी के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, है ना? उसी तरह से ऋषभ, ये वाला बताया अपन ने H4P2O6, किसके अंदर दो नाम है छुपे हुए। आपकी एनसीईआरटी में एक ही मानना है इसको। आपके एनसीईआरटी में आप इसे क्या मानेंगे? सिर्फ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अरे यार कहाँ चले जाते हैं ये। आपके अंदर क्या मानना उसको? ये वाला दे रखा है सिर्फ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है ऋषभ, क्या मानना है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। देखो भाई अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फालतू का आप टाइम पास मत करो। इधर देखो, अब इसको बताओ मुझे कि मैं कब तक इस P4O10 का हाइड्रोलिसिस कब तक चलाता रहूंगा? P4O10 का हाइड्रोलिसिस कब तक चलाता रहूंगा? जब तक लास्ट प्रोडक्ट क्या नहीं बन जाता? एसिड। जब तक लास्ट प्रोडक्ट एसिड नहीं बन जाता। जैसे यहाँ अपन ने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, बीच वाले को। ये सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है, कोई सा भी तोड़ो आप। तो यहां से ये बॉन्ड अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ क्या आएगा? प्लस, यहाँ माइनस। तो ये वाटर का जो प्लस माइनस जाएगा तो देखो ऐसा दिखेगा क्या? ठीक है, अब इधर देखो, फिर से तोड़ेंगे इसको क्योंकि लास्ट प्रोडक्ट आपका क्या होना चाहिए? एसिड। तब तक तोड़ते रहो जब तक एसिड नहीं बनेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या ऐसा दिखेगा क्या ये? यहाँ तक समझ में आया हो तो ही आगे बढ़ूंगा मैं, नहीं तो नहीं बढ़ रहा। हम्म, बोलो।
ये समझ में आया? ये सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक किया मैंने, तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, तो वाटर का H प्लस यहाँ जाएगा, यहाँ OH जाएगा, तो दिमाग की बत्ती जलाओ। अब यहाँ पर OH आ गया तो ये एक OH जुड़ गया इस पे। यहाँ पर अब ये O माइनस है, ये H प्लस आ गया तो यहाँ पर भी ये OH जुड़ गया। क्लियर दोस्तों? अब इसके बाद मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहाँ माइनस आया तो यहाँ क्या जोड़ दिया मैंने, H प्लस। वहां पर आपका क्या है, प्लस, तो यहाँ OH माइनस जोड़ दिया, तो ये बन गया। क्लियर? अब आपको ये लास्ट प्रोडक्ट होगा क्या? नहीं, अभी तो और अटैक करेंगे वाटर पे, तो और अटैक करो अभी तो ये टूट जाएगा आपकी बार, यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, तो ये खुल जाएगा चारों तरफ से, रिंग टूट गई इसकी तो। ये अब आप इसको देखो ध्यान से, तो वापस आगे बढ़ो। अगर आप आगे बढ़ोगे तो वापस से क्या होगा, देखो ये टूट जाएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस या प्लस, प्लस यहाँ माइनस, तो एक तो टूट गया, तो एक तो बन जाएगा ये फॉस्फोरिक, और बाकी अभी भी 3 फास्फोरस वाला बचा हुआ है। ये फिर टूट जाएगा, ये माइनस प्लस। अच्छा, मैं कब तक तोड़ता रहूंगा, जब तक इसका लास्ट प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट आपका एसिड नहीं बन जाता, फिर अटैक करेगा, फिर टूट जाएगा हाँ या ना? क्लियर दोस्तों? अब आप देखो 4 एसिड बने नहीं बने, फॉस्फोरिक एसिड, एक एसिड तो कहाँ गया, ये रहा। दो ये रहे, और तीसरा ये रहा, चौथा। 4 हो गए ना ये? कितने वाटर की जरूरत पड़ी देखो आप, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए? एक, यहाँ पे भी अटैक किया था, 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6, तो 6 वाटर आ गए। इस तरह से आपको हाइड्रोलिसिस करना है बेटा। हर्ष, +3 + 5, रेंज +5 के बाद होती है तो आउट ऑफ रेंज होती है ना। हर्ष, आपको टॉपिक नहीं आता है, प्लीज आप टेंशन मत लो, छोड़ दो इसको। आपको पता है सल्फर की और फास्फोरस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की +5 है, तो अगर +5 से आगे जाएगा यानी +6 आएगा, तो उसे कहा जाएगा आउट ऑफ रेंज। ठीक है हर्ष? हम्म। सेकंड वाले फिगर में डबल बॉन्ड होगा क्या? हाँ, ये डबल बॉन्ड है, OH नहीं है। सेकंड वाले फिगर में डबल बॉन्ड है, हाँ। अब इनके नाम पूछे थे उसने IIT-JEE एडवांस में, स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस के। इसका नाम था साइक्लिक ट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोला उसने? साइक्लिक ट्राईमेटा फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम था टेट्रापॉलीफॉस्फोरिक एसिड। क्या है ये? टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है ट्राई पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। इसका है पायरोफॉस्फोरिक एसिड।
और इसका है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसका क्या नाम है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट। ये सब 11th के नाम है, 11th में इन स्ट्रक्चर्स के नाम सिखाए जाएंगे ऑक्सी एसिड्स में। हाँ, समझ रहे हो बेटा? अब ये देखो, आप देवेश आपने लिखा, कुछ समझिए नाम कहाँ से लिख रहे हो। अब ये 11th में आपने पाप किए हैं वो धुल रहे हैं ना आज। आपने जहाँ पढ़ा था, जैसे पढ़ा था वहां तो बड़ा फोड़ देंगे फटा, एकदम बढ़िया मस्त मजा आ रहा था। जे एडवांस का सवाल है, तुमसे हो नहीं रहा। तुम्हारी हालत खराब हो गई, यहाँ पिल गए एकदम से पढ़ते ही, एकदम फैल गए, एकदम एकदम लोट गए देवेश। नाम समझ में? अबे 11वीं कक्षा में पास किए हो तुम, समझे? और पास करके आए हो, और देखो अब फैल गए। इसलिए कहता हूँ क्वालिटी ऑफ कंटेंट जहां मिलेगा उसे अपनी कक्षा कहा जाएगा। अपनी कक्षा से ही अपनापन नजर आएगा, और आईटी में अपने आप ही सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे बात को आप? ये सब सीखेंगे 11th में, ये सब नाम आते हैं 11th में। साइक्लिक टेट्रामेटा फॉस्फोरिक, टेट्रामेटा पॉलीफॉस्फोरिक, ठीक है, पेंटाफॉस्फोरिक। ये साइक्लिक क्यों बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका बेसिसिटी क्या होगा, ये पॉलीमर क्यों है, ये लीनियर क्यों है, ये साइक्लिक क्यों है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, इसमें कितने OH क्यों है, ये तब तो 11th में आएगा। नहीं तो 12th में ही 11th करके चला जाएगा। समझ गया? ऐसे फैल मत जाया करो एकदम बिल्कुल ही। समझ रहे बात को? ए दे बेसवा, बिल्कुल फैल जाते हैं भैया, हमारे पास तो कुछ नहीं। एक कहाँ पे 11th का फ्री कर दिए हो ना एक्सेस। 11th बॉन्डिंग आएगा तो वापस से केमिकल बॉन्डिंग का जलवा छा जाएगा। समझे क्या बोला मैंने? 11th बॉन्डिंग आएगा तो फिर से उसका जलवा छा जाएगा। हमेशा पढ़ने की एक लॉजिक याद रखा करो। जैसे देवेश आपके लिए बता दो, मान लो ये नाम याद नहीं है आपको, भाई अभी 10 मिनट पहले याद नहीं था, मैंने लिख दिया, अपने अंदर जिगर होना चाहिए कि मुझे यही करनी है, तो याद कर ले इसको फटाफट। समझ रहा है? पॉइंट को समझ रहा है देवेश? ये मत बोलो कि मुझे याद नहीं है। अबे भगवान थोड़ी बताने आएंगे, बता दिया, अब लिख 4 नाम कि मुझे नहीं याद थे, फटाफट फटाफट लिख, क्योंकि जेई का क्वेश्चन है, एज इट इज आएगा तो यही आएंगे नाम, इसके अगला नाम ही नहीं आएंगे। काम खत्म हो गया। आगे बढ़े? हाँ या ना? पक्का? साइक्लिक ये वाला, दिस इज द साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक। एक बच्चा लिख रहा हाउ कैन मैनेज इन 11th एंड 12th। अब मैं, जैसे तुमने 11th में 11th कक्षा और वो मैनेज किया था, वैसे करो बे। समझे? तुमको मैनेज करना सिखाएंगे। तुम तो बहुत कुछ मैनेज करके पूरा 11th निकाल लिए बे। हैं? 6H2 है, हाँ बेटा अंशुल, 6H2 है। हम्म। हाँ बेटा, फिगर 2 में जाने के लिए 2H2O लगेगा, बिल्कुल अविरल। H+ कहाँ गया फर्स्ट में? ये देखो, ये H+ कहाँ गया H+ में? ये H+ गया था इस ऑक्सीजन के पास, तो ये ऑक्सीजन के पास जाते OH हो गया। ये OH आया वो यहाँ से, इसके पास जाके आया वो OH, और ये यहाँ जा करके ये आया एक OH, ये तो ये OH जुड़ गया, तो 2 OH जुड़े थे यहाँ पे। ठीक है? बहुत देर से लिख रहा है बेचारा रघुवरन। ट्राई पॉली कौन सा है? 3 फास्फोरस वाला ट्राई हो जाएगा, 4 वाला 4 हो जाएगा। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स की तरह ही है। ठीक है? अगला देखो। अब मुझे बताओ, BCl3 अगर दे दें हम आपको,
क्या बोला मैंने, बताओ, BCl3। अगर BCl3 कूदे तो यहाँ अटैक करेगा इसको, अटैक करेगा तो सिंपल ही बना दूं ना मैं तो इसका तीन, बोलो, 3 Cl है, 3 Cl है, बोरोन पर +3 चार्ज है, तो क्या बनेगा फटाफट बताओ, बोरिक एसिड वाह, और ये 3 HCl बाहर निकल जाएगा, बोरिक एसिड वह निकल गया और 3 HCl वह बाहर आ गया। अब एक मज़ेदार बात होती है, बताए क्या, ये जो बोरिक एसिड वह है, ये पानी के अंदर है अभी भी, और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, दोबारा से बोलो, यहाँ पर ये बोरोन है, इसका नाम है बोरिक एसिड, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसलिए पानी के अंदर जाएगा तो ये पानी से भी लोन पेयर लेगा भी। अब यहाँ देखो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस करो, तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, इस ओ पर प्लस आते ही ये एच को यहाँ से बाहर निकाल देगा। अगर इस H प्लस को बाहर, इस H प्लस आ गया तो H प्लस को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर आपका जब ये निकला तो कितने बचे यहाँ पे, OH, 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 4 हो गए ये, और ये H प्लस निकला, ये आता है बोरेट आयन। अब मुझे इस बताओ कि इस बोरिक एसिड ने जब पानी में गया तो एक H प्लस निकाला, तो एक H प्लस निकाला तो इसे मोनोबेसिक ही तो कहेंगे, इसलिए इसकी बेसिसिटी मैंने 1 बताई थी, कुछ याद आया? आप इसको एक्सेप्शन समझ रहे थे, मैंने कहा था एक्सेप्शन नहीं, ओनली एक्सप्लेनेशन कहिए। अब वो क्या धीरे धीरे आएंगे ना चीजें, धीरे धीरे आएंगी मेरे बच्चा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, तब ऋतु आए फल होए। समझे इस बात का मतलब? तो आज जो हम पढ़ाई करेंगे धीरे 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 ये इकट्ठा होगी, और एक दिन जब जेईई एडवांस का आपका रैंक आएगा तो इसका मतलब आपकी सफलता का फल आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो एक सवाल आपके मन में आता है कि बोरिक एसिड जो है क्या है, वो प्रोटोन डोनर एसिड है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये प्रोटोन अपना तो दे ही नहीं रहा, इसके पास ये 3 OH में थे, इन 3 OH में से इसने एक भी H नहीं दिया, ठीक है, बल्कि क्या किया इसने, इसने इसका वाटर का निकाल के दिया। तो नोट करके हम क्या लिखेंगे, नोट क्या लिखेंगे कि बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, इट इज नॉट अ प्रोटोन डोनर एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड इज द वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड है ये। ठीक है, बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड, इट इज नॉट अ प्रोटोन डोनर एसिड बिकॉज it does not, yeah, because it accepts lone pair from lone pair, because it accepts lone pair। तो बोरिक एसिड जो है वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए वो लुईस एसिड है। ठीक है, लोन पेयर जो लेता है उसे लुईस एसिड कहा जाता है, जो अपना लोन पेयर लेता है, दोबारा बताओ, लोन पेयर लेगा उसे क्या कहा जाएगा, लुईस एसिड। ठीक है, जो लोन पेयर लेगा उसे लुईस एसिड कहेंगे, क्यों? क्योंकि लोन पेयर लेने वाले को लुईस एसिड कहते हैं। बोरिक एसिड क्या है, लुईस एसिड है। ठीक है, वो अपना H प्लस नहीं दे रहा है, प्रोटोन डोनर एसिड नहीं है। जेईई एडवांस में आते हैं ऐसे सवाल, इंपॉर्टेंट है ये बोरिक एसिड के बारे में। ठीक है, क्लियर दोस्तों, पक्का? तो अगर हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट पूछा जाए आपसे, मान लीजिए बोले कि यार BCl3 के हाइड्रोलिसिस का आखिरी प्रोडक्ट बताओ, तो हमेशा आखिरी प्रोडक्ट ये होगा, ये नहीं होगा।
क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस का लास्ट, अबे और हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा एसिड होता है। तो क्या बोलेंगे, लास्ट प्रोडक्ट है हाइड्रोलिसिस का कौन, ये बोरिक एसिड। ठीक है, चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।